मुझे पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था ही नहीं कभी भी। आई वॉज नेवर अ ब्राइट स्टूडेंट। कभी भी अम्मी अबू ने पूछा कि तुम्हारी कोई पोजीशन ही है क्लास में, तो मैं उन्हें आगे से जवाब देता था अगर मैं पोजीशन ले लूँगा तो बकाया बच्चों का क्या बनेगा, वो कौन आएगा ऊपर टॉप पे ना। तो इस तरह मैं अपने आप को सेव करता था। फिर HSN में स्पोर्ट्स बहुत होती थी तो मैं स्पोर्ट्स खेलता था, शौक़ था कि स्पोर्ट्स खेलता रहूँ। जब पेपर आते थे तो अम्मी उठाती थी सुबह 5 बजे को, उठो रिवाइज़ करो। तो मैंने अम्मी की गोद में सर रख लेना और कहना अम्मी आप पढ़ें, मैं ना सुन रहा हूँ। और मैं खुद सो जाता था क्योंकि 7 बजे स्कूल जाना होता था, नींद पूरी नहीं होती थी। तो स्ट्रगल ये थी कि जब मैंने शुरू किया तो मैं स्कूल वैन पर जाया करता था। काफ़ी बच्चे जाते होंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है स्कूल वैन में जाना, लेकिन सबसे मुश्किल और ऑकवर्ड टाइम था कि सबसे पहले वैन वाला मुझे आके पिक करता था, तो वो 6 बजे होता था। अब 6 बजे वो निक्कर पहनी होनी हमने स्कूल में सर्दियों के दिन में, और बाहर ऐसे करके वो वैन वाली साइड पर बैठे रहना, सर्दी लगनी। और फिर किस्मत ऐसी ख़राब कि जब वापसी छुट्टी होनी तो वो सबसे आखिरी बच्चा भी मैं होता था जिसने उतरना होता था। तो इस तरह मेरी स्टार्टिंग हुई। एक दफ़ा ना मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, तो मैं घर से बाहर चला गया। मैं मामू की तरफ रह रहा था और वापस मेरी मामी मुझे घर ले, उधर मैच हो रहा था। मैंने कहा जी मैंने जाना है, अम्मी को कहा 10 रुपये दें किराया मुझे, मैंने ना जाना है रिक्शे के ऊपर, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा अम्मी आप पैसे नहीं देंगी ना तो मैं पैदल चला जाऊँगा। तो कहती चली जाओ। मेरा कज़न साथ था, हम लोग पैदल चले गए। वॉक करके ज़िंदगी में पहली दफ़ा घर से बाहर कदम रखा, वॉक करके चला गया। पहुंचा उधर, मैच ख़त्म हो गया, वापस घर आ गया। रात को अब्बू आते तो सारे बच्चे लाइन में खड़े होते, तो मैंने भी कहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू। तो पहला थप्पड़ मेरे मुंह के ऊपर। मैं कहा अब्बू। दूसरा 5-10 मिनट मुझे उन्होंने बहुत मारा। कभी जैसे ही मैडम बैठी हुई नहीं, अम्मी ऐसे बैठी, मैं चीखे मारूं मम्मा बचा ले। अम्मी ने नहीं कहा कि छोड़ दो अब्बू को। अब्बू ने बहुत ही मारा, बाहर से लड़का बुला लिया, कहा इसके पाँव बांधो, उल्टा रस्सी से लटकाओ। मैं अब देख रहा हूँ चीखे मार रहा हूँ, छोटा सा बच्चा, कितनी उम्र होगी मेरी, 8-9 साल 10 साल, बहुत मारा। वो तो शुक्र है अब्बू थक गए, वो रस्सी वाला प्लान कैंसिल हो गया उनका तो बच गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आए, कहते चलो आइसक्रीम खाने चले। प्यार का माँ बाप का दिस इज़ हाउ दे टैकल इट। तो इस तरीके से नेक्स्ट डे मेरे घर खेलने आ रहे थे मेरे सारे कज़न्स, हम लोग इकट्ठे होते थे। तो घर का ऐसे दरवाज़ा खुला, मैं लिटरली झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ऐसे करके पाँव बाहर निकाला दरवाजे से, सामने गाड़ी खड़ी थी मामू की, मैंने पाँव वापस ले दिया। मैंने कहा मामू आप अंदर आ जाए, मैं घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगा। उस दिन के बाद से कभी जरूरत नहीं हुई कि घर से बाहर मेरा कदम निकल सके। एक आखिरी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि भाईजान ने कहा कि जी माँ बाप कहते हैं कि सिलेक्ट करें या ये करें या वो करें। आप लोगों को किसी को पता है कि मेरी जो शादी हुई है वो कैसे हुई है? एनी आइडिया? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, किसी को आइडिया है? क्या सोचते हैं आप? अच्छा चले, मेरी जो शादी है, अच्छा ये मैं बता दूं, मेरी शादी 2013 में हुई। उससे पहले कोई 2004 से रेगुलर, मतलब 99 से रेगुलर मेरी अब्रॉड जाना और घूमना फिरना, और मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा वाला एक्सपोजर है। तो मेरी ना अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज भी ऐसे है कि मैंने अपनी, जिस दिन मेरी यहाँ थी, मैंने अपनी वाइफ को उस दिन देखा था। मतलब मानने में नहीं आती ना बात, लेकिन ऐसे ही है। और फिर क्या कहते हैं, वो हुआ क्या कि अब्बू का फ़ोन आया। मैं साउथ अफ्रीका में बैठा अपने दोस्तों के साथ, मुझे आज दिन तक याद है, मैं शुएब मलिक, असद शफीक, अज़हर अली और सरफराज, हम लोग सारे बैठे हुए थे। तो हम लोग ना बैठ के आपस में बातें शातें गपशप लगा रहे थे। अब्बू का फ़ोन आया, विकी। जी अब्बू, यार एक लड़की देखी है, बड़ी प्यारी है। मैं कहा जी अब्बू। अब्बू हमेशा ही कहते थे ये बात, कोई नई बात तो थी नहीं। मैंने कहा जी अब्बू। उन्होंने कहा अम्मी से पूछो। अब्बू अम्मी की बनती नहीं थी ना, रिश्ते के बारे में तो कुछ बनता ही नहीं था। तो उन्होंने कहना कि जी अम्मी, मैंने अम्मी से बात करो। मैं कहा अब्बू जी माँ, अब्बू क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं जो उस वक्त कह रहा था ना, वो सारा कुछ रुक गया एक ही दफ़ा। मैं कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया। अच्छा जी, 4 दिन 5 दिन उधर रहा तो मुझे अब्बू ने यही कहा कि यार लड़की बड़ी प्यारी है। मैंने कहा जी अब्बू समझ आ गई है। तो मैं वापस आ गया। वापस आया तो वापस आके उन्होंने कहा कि जी
दिन भी याद है। देखो यार, 30 तारीख को वापस आए, 31 को घर वाले आ गए मेरी बीवी के मुझे मिलने। अंकल आंटी आए, उन्होंने आके मिला, ये वो ऐसे वैसे। अब्बू ने कहा जी आप हमने आना है, उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, आप सारे आए। मैं साथ खड़ा हूँ, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा कि बेटा आपका क्या ख्याल है। उन्होंने आपस में बात कर ली, बात करके हम अगले दिन घर पहुँच गए, उनके घर पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के हम लोगों ने बैठे हुए, अब सारे ऐसे बैठे हुए, कुछ उसके फैमिली मेम्बर्स, कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी बहनों के वो ससुराल और ये वो। मैं अब ऐसे करके ना बैठा हूँ, सर नीचे करके उनके घर पे गई अब है। अबू बाहर जाते हैं, बच्ची आती है, अबू बाहर जाते हैं, अम्मी बाहर जाती है, बहनें बाहर जाती हैं, बहनोई बाहर जाते हैं, उनके अम्मी अबू बाहर जाते हैं। वो वापस आते हैं, मैं उसी सोफ़े पे बैठा हुआ, ऐसे ही बैठा हुआ सर नीचे करके। मेरे से फिर नहीं पूछा कि बेटा पसंद आई है या नहीं है। और ना मुझे कहते हैं कि उन अंकल को कहा कि जी आपकी बेटी हमारी हुई। उन्होंने कहा जी आज से आपकी बेटी है, लो जी मुबारक हो मुबारक हो। मैं वहाँ पर ही बैठा हूँ, किसी ने कोई जवाब नहीं, कुछ पूछा नहीं, सर वहाँ पर ही बैठा हुआ। अच्छा जी ठीक है मुबारक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ पार्टनर से अच्छा कोई पार्टनर मिल ही नहीं सकता था मुझे। उसकी एक वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि भाईजान ने कहा कि जब माँ बाप कोई फ़ैसला करते हैं और हमारी पावर डिसीजन क्या है, तो आप इस चीज़ का यकीन करें कि जिस दिन ये फ़ैसला हुआ था ना, उस दिन मैंने सोच लिया था कि ये जो बंदी है ना, ये मेरी ज़िंदगी में मेरे बेस्ट होगी, मेरा साथ देगी, मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारूंगा और मैं इसके साथ जो है ना एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारूंगा। आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां, 1 बेटा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमेशा हर तरह से बहुत खुश रखा हुआ है। सो बात करने का मकसद यह है कि जब आपके माँ बाप भी आपके लिए कोई डिसीजन ले लें, आप लोग कभी ये ना सोचो कि वो गलत है या वो सही है। वो एक ऐसा डिसीजन है जो उनकी सोच के मुताबिक आपकी सोच से बहुत अच्छा है। और आप अगर उस डिसीजन को, उनकी बात को अपने जहन में रख लेंगे ना कि वाकई ये मेरे जो माँ बाप हैं, इन्होंने मेरे लिए अगर कुछ सोचा है अच्छा है तो ये अच्छा ही होगा। अगर आप सोचेंगे बुरा है तो बुरा ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में चीज़ें आपके लिए मुश्किल हों, लेकिन जिस तरह सर ने कहा कि हर सोल्यूशन उसको अल्लाह ताला उसको उस सोल्यूशन में डालता है या उस मसले में डालता है जिसका सोल्यूशन उस बंदे के पास होता है। तो यू कैन मेक इट आप कि आप बेहतर किस तरह कर सकते हैं चीज़ों को। उसकी एक वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि भाईजान ने कहा कि जब माँ बाप कोई फ़ैसला करते हैं और हमारी पावर डिसीजन क्या है, तो आप इस चीज़ का यकीन करें कि जिस दिन ये फ़ैसला हुआ था ना, उस दिन मैंने सोच लिया था कि ये जो बंदी है ना, ये मेरी ज़िंदगी में मेरे बेस्ट होगी, मेरा साथ देगी, मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारूंगा और मैं इसके साथ जो है ना एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारूंगा। आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां, 1 बेटा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमेशा हर तरह से बहुत खुश रखा हुआ है। सो बात करने का मकसद यह है कि जब आपके माँ बाप भी आपके लिए कोई डिसीजन ले लें, आप लोग कभी ये ना सोचो कि वो गलत है या वो सही है। वो एक ऐसा डिसीजन है जो उनकी सोच के मुताबिक आपकी सोच से बहुत अच्छा है। और आप अगर उस डिसीजन को, उनकी बात को अपने जहन में रख लेंगे ना कि वाकई ये मेरे जो माँ बाप हैं, इन्होंने मेरे लिए अगर कुछ सोचा है अच्छा है तो ये अच्छा ही होगा। अगर आप सोचेंगे बुरा है तो बुरा ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में चीज़ें आपके लिए मुश्किल हों, लेकिन जिस तरह सर ने कहा कि हर सोल्यूशन उसको अल्लाह ताला उसको उस सोल्यूशन में डालता है या उस मसले में डालता है जिसका सोल्यूशन उस बंदे के पास होता है। तो यू कैन मेक इट आप कि आप बेहतर किस तरह कर सकते हैं चीज़ों को।